हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ये एंजल नंबर 10 10 एंड 12 12 इसका रियल मीनिंग क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखो, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की का जो प्रोसेस होता है ना, वहाँ पे ना आपका जब फेमिनाइन साइड आपका जब राइज करता है, यानी कि आपका इंट्यूटिव साइड, तो वहां पे आप यूनिवर्स के साथ जब अलाइन होते हो तो आपको ना जो हायर डायमेंशंस के जो स्पिरिट गाइड होते हैं या जो दैवी शक्तियां होती है वो आपको ना गाइड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे बीच में आपके टेस्ट होते हैं और उसमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है ना। जो टीचर होते हैं या जो मेंटर होते हैं, और फिर वो आपके टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से आपको फीडबैक देते हैं कि हाँ गुड, या फिर और बेटर करना चाहिए आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये तो हो गया इस 3D वर्ल्ड में जो कैसे एग्जाम्स होते हैं। तो सेम जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो जो आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, जिनके आपने पूर्व जन्मों में भी आप जिनके अंडर में थे, तो वो आपको ना हायर डायमेंशन से गाइड करते हैं। और तो इसी में एक टर्म आता है सिंक्रोनिसिटी, आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो और साथ ही जब आपकी जो अवेकनिंग होती है ना, तो आपको ना कुछ गिफ्ट मिलते हैं, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं। एक्चुअली गिफ्ट ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो समुद्र मंथन हुआ था, है ना, उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले कुछ विष बाहर निकला, उसके बाद फिर अमृत, उसके बाद फिर कई बहुमूल्य रत्न आदि ये सब चीजें बाहर आई थी। तो ये जो समुद्र मंथन जो हम लोग कई बार देखे हैं, एक जो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो रियल में वो मंथन जो होता है ना, वो आपके अंदर होता है जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं। और सेम जो जैसे उसमें विष निकला था, वैसे आप इस अवेकनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो सबसे पहले वो बाहर आती है। जैसे कि मैंने क्या पहले भी बताया अपनी वीडियोस में, आपके अंदर जो भी बुराइयां थी, जैसे ईर्ष्या था, एंगर था, डिजायर था, या बहुत सारी जो भी नेगेटिव चीजें हैं, एंगर, ये सब धीरे धीरे कर करके एक कर करके साफ होने लगता है, और आप धीरे धीरे कर करके एक प्योर वर्जन बनने लगते हो, या फिर बोलो आपका एक बैलेंस और एक बेस्ट वर्जन निकल के बाहर आता है, जिसमें दोनों चीजों का बैलेंस होता है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड का बैलेंस होता है। और आपको साथ में कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं। तो पहले मैंने बताया कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाता है ना। हो सकता है कि आप आने वाले जो कुछ बड़े इवेंट्स है, इनका आप लोगों को पूर्वाभास हो जाए। आपके साथ अगर कुछ बुरा होना है या कुछ भी आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, या आपसे रिलेटेड लोग हैं उनको कुछ परेशानी होने वाली है, तो आपको उन चीजों का यूनिवर्स जो है उसको आपको पहले ही गाइड करा दिया जाता है। तो ये आपका इंट्यूटिव साइड होता है। आप हो सकता है कि जो हायर डायमेंशन है, जो दैवी शक्ति है, आप उनके साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी किसी भी परेशानी में या किसी भी चीज में, अगर आपको हेल्प चाहिए। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है, आपको अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है अपने लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, अपने किसी डिसीजन को लेने में, या कैसा भी किसी भी टाइप का आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप जब क्वेश्चन करते हो, तो आपकी जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं से आपको उसका जवाब मिल जाता है, या फिर मैं वो कहूँ कि आपका अंतर्मन ही आपको गाइड करने लगता है। आप कुछ भी आप पूछोगे तो सारे के सारे जवाब बाहर से नहीं, आपको अंदर से मिलते हैं। जैसे अब हम जनरली क्या होता है, हम कुछ भी करने से पहले ओपिनियन लेते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, या क्या करूँ। हम उन लोगों से बात कर रहे थे जिन्हें खुद अपने बारे में नहीं पता होता है। और जब आप खुद को ही जान गए, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो आपको फिर बाहर से किसी गाइड या किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपने गुरु बन जाते हैं, या आपका अंतर्मन ही आपको गाइड करता है। तो वो कहा गया ना कि आत्मा ही परमात्मा है, तो ये वो कंडीशन होता है जब आप रियल में अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हो, और जो गाइडेंस मिलता है वो ही आपके लिए सबसे ट्रू गाइडेंस होता है। और इसके अलावा आपका जब वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यानी कि आकर्षण का नियम बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, और आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन जाते हो। यानी कि आपने कुछ भी चीज सोची तो विदिन 2 आवर्स, विदिन 1 आवर, कभी कभी तुरंत वो चीज कन्वर्ट हो जाता है रियलिटी में, या फिर 24 घंटे के अंदर आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर आ जाता है। ये आप करते नहीं हो, ये आप बन जाते हो जब आपका वाइब्रेशन राइज होता है। तो अब आती हूँ मैं टॉपिक पे कि
जब आप कनेक्ट हो जाते हो या आप हाईली इंट्यूटिव हो जाते हो तो आपको ना कुछ यूनिवर्स कुछ रिपीटेड नंबर्स दिखाते हैं, ठीक है। वो बात कैसे करेंगे, जैसे हमें किसी से बात करना है तो हम क्या करेंगे, फोन कर लेंगे, उनको व्हाट्सएप कर लेंगे, लेकिन वो कैसे बात करेंगे, उनको भी तो कम्युनिकेट करना है आपसे। तो उनका एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है जिसको सिंक्रोनिसिटी बोला जाता है, जहाँ पे आपको रिपीटेड नंबर्स के थ्रू वो कनेक्ट करते हैं, या उनको अगर कुछ भी आपको गाइड करना है तो आपको गाइड करते हैं। तो इसमें जो नंबर होता है 10-10 या फिर 12-12, ये क्या है, रिपीटेड मतलब एक नंबर एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, 10-10 है या 12-12। तो जब आप अवेकन हो गए, ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी मतलब सीख रहे हैं, और साथ ही साथ अपने मटेरियल लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या आप अगर एक फैमिली में हो तो अपने फैमिली के साथ जो एक रिलेशन है, अपना सोशल लाइफ है, अपना प्रोफेशनल लाइफ है, आप हर चीज को मैनेज करते हुए चल रहे हो। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी को भी समझ रहे हो और अपना सोल ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहे हो, है ना। मतलब अपने भौतिक जगत की भी उन्नति आप कर पा रहे हो, और अपना जो आत्मिक जगत है या जो आपका सोल है, सोल का ग्रोथ है, आप उसको भी एट द सेम टाइम समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से जब आप एक अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो तो जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आपको इस प्रकार का मिलियन नंबर दिखाते हैं, जैसे कि 10-10 हो गया, 12-12, यानी कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और ये वो अवस्था होती है जब आपका ये आज्ञा चक्र ये खुल जाता है ना, जिसको हम लोग थर्ड आई बोल सकते हैं। थर्ड आई बेसिकली ऐसा कोई आई नहीं है जो यहाँ पे है और दिखने लग जाए, है ना। जैसे हमने शिव जी के फोटो में देखा है कि उनका एक तीसरा नेत्र है, तो वैसे हम सबके अंदर में एक शिव है, हमारे सबके अंदर में शक्ति है। तो हमारा जब वो थर्ड आई यानी कि हमारा जो इंट्यूशन पावर है वो हाई हो जाता है, तो हम इस प्रकार के सिग्नल्स एंड साइंस को समझने लगते हैं जो भी हमें यूनिवर्स देना चाह रहा है। और इसके अलावा अब रियल वर्ल्ड में आपके अंदर कैसे चेंजेस आएंगे, जैसे कि आप लोगों के वाइब्रेशन को फील करने लगोगे। कोई आपके साथ बोल अच्छा रहा है लेकिन आपको मतलब उसकी जो वाइब्स है आपके साथ नेगेटिव है या आपके प्रति नकारात्मक सोच रख रहा है, तो आप तुरंत इस चीज को पकड़ लेंगे। मतलब आप धोखे नहीं खाएंगे, आप लोगों को सही सही जान जाएंगे, है ना। तो ये आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है। तो अगर आपको ये चीजें अभी हो सकता है आपको हैरान कर रही हो, लेकिन मैं आपको उसको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ कि रियल में क्या होता है। एनर्जी के बेस पे मैं आपको समझा रही हूँ कि देखिए, जब बोलते हैं ना कि अभी कलयुग चल रहा है, तो जब सतयुग चल रहा था और उसके बाद द्वापर युग आया, उसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद कलयुग आया, तो कभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि क्या था युग, मतलब कैसे अचानक से एक युग से दूसरा युग आया। तो मैं पहले कई बार सोचती थी, बट अभी मुझे अवेकनिंग के बाद समझ आया कि ये क्या था, ये जो युग परिवर्तन होता था, सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, मुझे अब समझ में आया कि ये एनर्जी का खेल था। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कई बार बताया है कि जो बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, तो सतयुग में जो ज्यादातर जो लोग थे उन लोगों की एनर्जी जो थी वो ऊपर की तरफ थी, है ना। मतलब रूट में नहीं थी, रूट से ऊपर उठ के या तो हार्ट चक्र, अनाहता चक्र या उसके ऊपर में थी। मैक्सिमम लोगों का एनर्जी ऐसा ही था। उस टाइम श्री राम का समय था, आप लोगों को सबको ही पता होगा, है ना। बोलते ना राम राज था, और वहां पे जो उनके टाइम पे जो विलन थे रावण, वो भी कितने मतलब अच्छे थे, मतलब शिव के भक्त थे। जो रावण थे वो भी परम ज्ञानी थे। तो आप देख लीजिएगा कि सतयुग में जो नेगेटिव कैरेक्टर थे वो भी कितने पॉजिटिव थे। आज के पॉजिटिव लोगों से भी वो कितने ज्यादा मतलब पॉजिटिव थे, शिव भक्त थे वो। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो जो लोगों का जो वाइब्रेशन स्केल है वो थोड़ा सा नीचे उतर गया, ठीक है। उसके बाद मतलब ओवरऑल जो कलेक्टिव जो वाइब्रेशन था लोगों का, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वो थोड़ा सा नीचे गिर गया ग्राफ। उसके बाद जब सतयुग, त्रेता युग, फिर जब द्वापर युग आया तो वहां पे थोड़ा सा और वाइब्रेशन और नीचे आ गया। और अब जब कलयुग आ गया है, अब ऐसा कंडीशन आ गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उन लोगों की एनर्जी रूट चक्र में है। आइदर रूट चक्र या फिर सेकुलर चक्र या फिर मणिपुर चक्र। उसमें भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर है जो जिनके ये लोअर तीनों चक्रास बैलेंस है। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर लोग ऐसे पीपल हैं जिनके मतलब जिनके ये नीचे की तीनों चक्रास बैलेंस है। तो फिर जब अवेकनिंग का प्रोसेस होता है तो बेसिकली वही आपके इनर इंजीनियरिंग है, मतलब आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है
वो या जो एनर्जी है वो रूट चक्र से ऊपर उठ के धीरे धीरे कर करके ऊपर उठते उठते आपके आज्ञा चक्र में और वहां से सहस्त्रार में उठती है। तो इस प्रकार आप धीरे से एक प्योर वर्जन और एक बेटर वर्जन बनने लगते हो और आप मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस करते हो और साथ में आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी भी चलता रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।